प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग आज मार्था कविता के क्वेश्चन आंसर B11, B12 को देखेंगे। इसके बाद हम लोग B2 और B21 को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। B11 में ट्रू और फॉल्स है। आपको स्टेटमेंट्स दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है मार्था टेल्स हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी मार्था अपने कहानियों को बार बार कहा करती थी। यानी कहानियों का शुरुआत करने का लहजा वंस अपने टाइम था को बार बार रिपीट करती थी। तो यह सही है, हाँ करती थी। उसके बाद दूसरा, इफ वन वॉचेज हर आईज इट सीम्स स्टोरी इज टोल्ड बाय हर ब्यूटीफुल आईज। अगर मार्था को जब वो कहानी कह रही होती है, जब आप उसके आँखों को देखेंगे तो उसके ब्यूटीफुल आँखें ही स्टोरी का सार बताने में सक्षम होता है। सही है कि गलत? तो सही है। हर स्टोरीज वेयर टर्बुलेंट, तीसरा है स्टेटमेंट कि उनकी जो कहानियाँ हुआ करती थी, क्या वह टर्बुलेंट होते थे? टर्बुलेंट मतलब होता है भयंकर, तो नहीं, टर्बुलेंट नहीं बल्कि बहुत ही मनमोहक हुआ करता था। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। चौथा स्टेटमेंट देखिए, शी वुड सिट विथ क्लास्प राउंड हैंड्स राउंड हर नेक। क्या जब वह बैठा करती थी तो अपने क्लास्प हैंड्स को अपने नेक गर्दन के समीप ऐसे करके रखती थी? तो नहीं, वह बेंडेड नीज को अपने स्लिम हैंड से क्लास्प करते हुए वह बैठा करती थी। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन ग्रीनिश ब्राउन वैली। मार्था जो है अपनी कहानियों को ग्रीनिश ब्राउन वैली अर्थात हेजल ग्लेन में कहा करती थी। तो हाँ सही है। अब एक भी छूटा नहीं। 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटेड। अब B12 को देखिए, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर्स भी। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। वह हेजल ग्लेन में क्या करती थी? तो मार्था जो है वह बच्चों को, जिसमें कवि स्वयं सम्मिलित है, को कहानियाँ सुनाया करती थी। यानी मार्था हेजल ग्लेन में बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसमें द पोइट इंक्लूडिंग द पोइट हिमसेल्फ, जिसमें पोइट भी शरीक था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज। मार्था की आंखें कैसी थी? तो यहाँ पर देखिए, द कलर ऑफ मार्थाज आईज इज क्लियर ग्रे, एकदम स्वच्छ और ग्रे, यानी जो आइस था वह क्लियर था और ग्रे था, यानी भूरा रंग का। तीसरा क्वेश्चन, हु आर स्टेरिंग एट ईच। कौन शांतिपूर्ण ढंग से एक टक लगा करके मार्था को देख रहे थे? तो बच्चेगण, यानी बच्चे यानी जिसमें पॉइंट भी शरीक हैं, वे मार्था के स्टोरीज को सुनने के लिए पलके बिछाए बैठे रहते थे, एक टक से उसके चेहरे को देखते रहते थे। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्था द स्टोरी। यानी बच्चे लोग कैसे बैठते थे मार्था के स्टोरी को सुनने के लिए? तो वे लोग बैठा करते थे अपने स्लिम और ब्यूटीफुल हैंड्स को क्लास्प, यानी बेंडेड नीज को क्लास्प करके। यानी वह कैसे बैठा करती थी? तो बेंडेड पहले नीज होता था, बेंडेड नीज मुड़ा हुआ, घुटने को चारों ओर ये मतलब अपने स्लिम और ब्यूटीफुल हैंड से क्लास्प करते हुए वह या करके वह बैठा रहती थी। चलिए नेक्स्ट, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए और लास्ट,
हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरी सेट, कैसे स्टोरीज का आधा भाग जो है वो स्वयं मतलब कह देते थे, यानी जो हाफ स्टोरीज का जो हाफ जो सार है वह स्वयं ही उसके चेहरों से परिलक्षित हो जाता था। तो कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिससे कहानी का आधा भाग पहले ही बच्चों को अनुभूति स्वरूप प्राप्त हो जाता था। तो अब देखिए मार्था का जो मोमेंट था, किसका मोमेंट, तो उसके जो स्मॉल लवली हेड का जो मोमेंट था, या फेस का जो मोमेंट था, या मेलोडियस जो वॉइस था, सुरीले तान, उसका जो मूवमेंट था, या नेरो चिन, या स्लिम हैंड्स, या जो भी उसके मतलब बॉडी मूवमेंट्स था, उससे ऐसा लगता था कि स्टोरी का हाफ मीनिंग जो है वह कंप्लीट हो गया हो। क्योंकि इस ढंग से फेशियल एक्सप्रेशंस होता था, उसका जो बॉडी मूवमेंट्स होता था, या एक कह सकते हैं सुपरफिशियल जो गेस्चर्स एंड पोस्चर्स होता था, उसके सहारे बच्चों को यह अनुभूति हो जाता था कि अब कहानी में ये ट्विस्ट होने वाला है, और या कहानियों का अंत जो है इस टाइप के होने वाले हैं। तो ये आपका रहा पांचों क्वेश्चंस का आंसर्स। अब हम लोग चलते हैं B2 को देखते हैं और B21 को। तो दोस्तों हम लोगों ने B11, B12 देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं B2 को। B2 में कुछ लाइंस दिए हुए हैं, कविता का ही है, और इस लाइंस में या इन लाइंस में ब्लैंक्स भी दिया हुआ है। आपको कविता के आधार पर लाइंस को पढ़ना है और जो ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, इन यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। फेरीज एंड नोमस स्टोल आउट, यहाँ आउट का प्रयोग किया जाएगा। डैश द लिफ ग्रीन लाइट, तो इन द लिफ ग्रीन लाइट यहाँ पर इन आएगा। उसके बाद एंड हर ब्यूटी फार अवे, अवे आएगा यहाँ पर। उसके बाद वुड फेड एज हर वॉइस रन ऑन, यहाँ पर ऑन आएगा। ये सभी देखिए प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस है। इस चैप्टर का चर्चा हम करेंगे बाद में, अभी सिर्फ हम इसे फिनिश करते हैं। अब चलते हैं B21 पर। B21 जो है ट्रू और फॉल्स से संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। B11 की तरह ही इसे आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में चयनित करना है। तो फेरीज एंड नोमस स्टूल आउट मार्थास ब्यूटी, यानी फेरीज और नोमस और मार्थास ब्यूटी ये तीनों स्टॉल आउट हो गया था। तो हाँ ट्रू। लाइक ए ड्रीम हर ब्यूटी ग्रेजुअली फेडेड अवे, एक ड्रीम की तरह जो है मार्था का जो ब्यूटी है वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वो फेडेड अवे हो गया था, समाप्त हो गया था, मुरझा गया था। तो हाँ ट्रू। हर वॉइस कुड बी हेयर्ड, जो मार्था का वॉइस था मेलोडियस, उसे सुना जा सकता था संध्याकालीन तक, यानी समर, जब तक समर जो सन है वह नहीं डूब गया होता और हेजल क्लेन की सुंदरता न समाप्त हो गई होती अंधेरे में, तब तक मानो उसका जो मार्था का वॉइस है वह वॉन्डरिंग करता हो, और जो अदर थिंग्स है वो भी फेडेड अवे हो गया। अदर थिंग्स जो भी था वो फेडेड अवे हो गया था। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑन लोअर हाइट, नहीं ये तो लोअर हाइट पर नहीं है क्लाउड्स, वो क्या है इन द हाइट ऑफ द स्काई, ये हो जाएगा फॉल्स। आवर हार्ट्स आर शॉक्ड, यानी चिल्ड्रन अपने बारे में जो है कह रहे हैं कि हम लोग का जो हार्ट्स था वह शॉक्ड हो गया था, मतलब अचंभित अवस्था में रहता था। मीन्स शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग रहते थे। स्तब्धता का क्रिएशन मार्था के स्टोरीज में मिलता था, और मार्था के स्टोरीज में जो कैरेक्टर्स था वह मानो कि जीवंत हो, इधर उधर घूमता प्रतीत
होता था। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। मार्था टेल्स हर स्टोरी टुडे, ट्रू, यानी मार्था के जैसे और भी कैरेक्टर है जो कि अभी भी कहानियाँ कहती है, तो ये सही लीजिए, ये तो खैर सही ही है। हर स्टोरीज हैव ट्रैंक्विल इफेक्ट, मार्था के स्टोरीज में ट्रैंक्विल इफेक्ट होता था। तो हाँ, ट्रैंक्विल इफेक्ट मतलब होता है क्या? ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, और इफेक्ट मतलब प्रभाव, यानी शांति में प्रभाव जो था उनकी कहानियों में पाया जाता था, जिससे बच्चे निशब्द हो जाया करते थे, स्तब्ध हो जाया करते थे, आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। तो ये था आपका B2 और B2-1। तो ये यहीं तक समाप्त होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on me.